स्वागत है आप सभी का ज्ञानतू यूट्यूब चैनल पर और मैं चंदन सर। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी सीरीज में परसेंटेज चैप्टर को लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार अंदाज में इस चैप्टर के हर सवाल को हम लोग करेंगे और बिहार एसएससी के एग्जाम में जाके गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न को, और प्रश्न में ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आ जाइए सवालों की दुनिया में शिरकत कराते हैं। पहला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए और परसेंटेज का एक दो छोटा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। जो लोग पूरा कमजोर होंगे उन्हें पता चल जाएगा। जैसे देखिए कहीं पे आपको 5% लिखा दिख जाएगा तो प्रतिशत में है, तो इसको कहां बदल सकते हैं? फ्रैक्शन में। प्रतिशत से हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे। तो देखिए परसेंटेज हटाएंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आके गिर जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 20 पचे 100, मतलब 1/20 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं 27% बराबर क्या होगा, तो आप सीधा बता दीजिएगा। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, इसका मतलब 27/100। अब देखिए 2700 को काटिएगा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं दिखेगा, इसीलिए ये नहीं कट पाएगा। तो 27% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27/100। अब आइए अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। एकदम क्वेश्चन भी बेसिक से उठाया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न पर नजर डालेंगे। कह रहा 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है? देखिए 0.01 जो है 0.1 का कितना प्रतिशत है? किसमें का लगा हुआ है? देखिए 0.1 में का लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। जिसमें का अथवा से लगा हुआ रहेगा वो नीचे आएगा। कहां आएगा? नीचे। तो 0.1 में का लगा हुआ है तो 0.1 नीचे आ जाएगा। अब पूछा है 0.01 के बारे में, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। कहां रखेंगे? ऊपर। अब आपको जाना है प्रतिशत में, तो गुना करेंगे 100 से। ठीक है, आ जाइए फिर से समझते हैं, थोड़ा जोर डालिएगा। कह रहा है 0.01 का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा, 0.01 का मतलब 0.1 से कंपेयर करा रहा है। जिससे कंपेयर कराएगा उसको नीचे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। प्रतिशत जाना है 100 से गुना। कैलकुलेट करिएगा तो नीचे में 1 पर 2 जीरो, यहां से हटाएंगे पॉइंट तो ऊपर में 10 जाएगा। 100 से 100 खत्म, आपका आंसर हो जाएगा 10%। बात समझ में आया होगा? समझ में आया है तो एकदम वीडियो शेयर करके आगे बढ़िए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? मतलब समझिएगा 1 घंटा 45 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत है, यह आपको बताना है। 1 घंटा 45 मिनट के बारे में बताना है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। कहां रखेंगे? ऊपर। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 45 मिनट, टोटल हो गया 105 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट अब प्लस 45 मिनट 105 मिनट। 105 मिनट के बारे में पूछा है तो 105 मिनट आपका ऊपर चला जाएगा। अब आइए कंपेयर करा रहा है एक दिन से, तो एक दिन में राजा जी 24 घंटा होता है गणित में। ठीक है, 24 घंटा, लेकिन
ऊपर मिनट है यूनिट, तो नीचे भी मिनट आएगा। तो 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, अभी पूरा मिनट में हो गया। अब प्रतिशत में ले जाना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। काटिए अब इसको, 15 सते 105, 15 चौका 60, ठीक है। 4 से यहां पे कट जाएगा यह आपका 25 बार में, तो यहां आपको मिल रहा है 25 गुना 7 175, अब बट्टा में आपका 24, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको अब हम लोग, इतना परसेंट आ रहा है, काटिएगा तो 24 से ही कटेगा आपका कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। मतलब 24 सते 168, फिर बच जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट डालेंगे तो 7 पर 0 70, तो 24 दूना 48, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 70 से 48 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 22, 22 पर जाएगा 0, तो 24 के 9 बार में लगेगा। यहां पे 24 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो लग जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, ठीक है। आगे आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। चलिए तीसरा सवाल पर ध्यान देना है। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% का 16%, 8 है, कोई संख्या है उसका 40%, तो संख्या एगो मान लेते हैं x, तो x का 40% का मतलब गुना होता है। अब फिर कह रहा है का 16% बराबर है 8, तो आपको बताना है संख्या क्या होगा। क्या बताना है, संख्या। तो संख्या हम लोग माने हैं x, क्या माने हैं x, तो ध्यान दीजिएगा x बताना है। यहां बताइए प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100, यहां भी प्रतिशत हटेगा बट्टा 100। अब इसको काटेंगे 8 से 5 बार में, 5 से यहां कटेगा 20 बार में, ठीक है। 16 को देखिए 4 चौक 16, 4 पचे 20, फिर 4 से काटेंगे तो यहां कटेगा 25 बार में। अब गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो 25 गुना 5 बराबर हो जाएगा इधर 125, तो x के बट्टा में 125, साइड चेंज करेगा तो उस साइड सीधा चल जाएगा, तो x बराबर 125, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। समझ गए होंगे। अब आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न में, अगला सवाल में। अगला सवाल के इलाका में भी धमाका करना है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने रहा। इस सवाल को भी देखते हैं। कह रहा है यदि x माइनस वाई का 50%, तो नीचे इसको लिखिए। का मतलब क्या होगा राजा जी, गुना हो जाएगा, ठीक है। बराबर कह रहा है x प्लस वाई का 30%, का मतलब यहां भी गुना होगा, ठीक है। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत वाई है, x का कितना प्रतिशत वाई है यह बताना है आपको। ध्यान दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब बात समझिएगा, एकदम गौर से समझना है। x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई के गुना में 5 है, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना x 5x, अब 5 गुना y तो -5y। इधर आइए, इधर भी गुना करिएगा 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू वाई 3y। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब कैलकुलेट करिएगा, x को एक तरफ और y को दूसरा तरफ भेजिए। x इधर आएगा, 5 में से 3 घटेगा 2x और -5 उधर जाएगा, तो माइनस वाला अपने घर से ससुराल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पैसा मिलता है। गोर लगाए, आगे आ जाइए। 5y उधर, इधर माइनस उधर प्लस, 5 3 8y हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 1 कम 2, 2 चौका 8, तो x y का अब यहां पे रेशियो निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, y के गुना में 4 है, y के गुना में क्या है 4 है, और x के गुना में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो देखिए यहां पे x बराबर 4y है, क्या है x बराबर 4y, तो यहां दो राशि बराबर है, क्या है दो राशि बराबर। तो जब दो राशि आपस में बराबर है तो गुणांक को पलट दीजिए, रेशियो हो जाएगा। मतलब y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो। लेकिन यह नहीं पूछ रहा है, रेशियो नहीं पूछा है, कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। x का, x में का लग गया तो x रहेगा नीचे। पूछा है y के बारे में तो y है 1, जाना है प्रतिशत में 100 से गुना, काटिएगा तो यहां आ जाएगा 25%। यही आपका आंसर हो। ठीक है, आगे आ जाइए अगला सवाल में। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न गौर करेंगे, कह रहा है क्या, सबसे पहले समझिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा। बिहार एसएससी में तो फिक्स कर लीजिए, 3 शिफ्ट में एग्जाम लेगा तो 2 शिफ्ट में पक्का ऐसा सवाल पूछेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, मतलब दो नंबर है, वह तीसरा नंबर से बोल रहा है, तीसरा नंबर से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्या तीसरा से 20% और 50% ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा से ज्यादा है, तो दो संख्या ले लिए और तीसरा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे समझना है थोड़ा सा। तो देखिए तीसरा से दोनों ज्यादा है, तीसरा से न ज्यादा है, तो जब कभी भी ज्यादा या कम का बात करेगा तो जिससे ज्यादा या कम बोलेगा उसका रेशियो हम लोग हमेशा 100 लेंगे। क्या लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, तो तीसरा से ज्यादा बोला है तो तीसरा संख्या का रेशियो 100। ठीक है, अब बात समझ गए हम। अब आगे आ जाइए, तीसरा से पहला संख्या 20 ज्यादा, तो 100 से 20 ज्यादा, पहला संख्या का रेशियो 120। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा संख्या जो है 50 ज्यादा है, तो 100 से 50 ज्यादा 150 हो गया। अब समझिएगा क्या कह रहा, अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है पहला संख्या दूसरा का कितना प्रतिशत है। पहला संख्या जो है दूसरा का कितना प्रतिशत है, दूसरा का पूछ रहा है। दूसरा में का लगा हुआ है, किसमें, दूसरा में, तो दूसरा में का लगा हुआ है तो दूसरा संख्या नीचे आ जाएगा। अब पूछा है पहला के बारे में, तो पहला संख्या ऊपर, प्रतिशत में जाना है 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 30 चौका 30 बचे, 5 से 20 बार, 20 चौका 80%। तो दूसरा संख्या, सॉरी पहला संख्या दूसरा का 80% है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल में।
यह क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है, ध्यान दीजिएगा इस पर। 51 पर सवाल कर रहा है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7%, मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया है, तो कह रहा है मूल्य क्या होगा, पूरा दाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, आपको बोला 2/7% जो है कितना के बराबर है, 2800 रुपया के बराबर। तो बताना है पूरा मूल्य बताना है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो पूरा मूल्य का मतलब 100% बताना है। अब यहां से आपको 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं। 2 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 1400 बार में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बट्टा में 7 है, बट्टा वाला 7 साइड चेंज करेगा तो कैंचिया गुना होगा, क्रॉस गुना। 14 सते 98, मतलब 1% बराबर 9800। तो आपको बताना है 100%, 100 बराबर 1 बराबर 9800, तो 100 के लिए 2 रसगुल्ला बैठाना पड़ेगा यहां पर। तो कुल मिला के आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, सबसे पहले सवाल को समझिए क्या कह रहा है। कहता है यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% का वृद्धि किया जाए तो उसे 72 रुपया अधिक मिलता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में वृद्धि किया गया है कितना का, 2.2/3% का। प्रतिशत में इतना वृद्धि हुआ, लेकिन रियल में कह रहा है, रियल में आपको 72 रुपया ज्यादा मिला। ध्यान दीजिए, इतना प्रतिशत आय बढ़ा तो महीना जब लगा तो अकाउंट में पैसा कितना ज्यादा आया, 72 रुपया ज्यादा आया। तो ये प्रतिशत वृद्धि है और रुपया में वृद्धि इधर 72 है। तो आपको बताना है उसका मासिक आय। क्या बताना है, मासिक आय। तो आप बताइए आपका कमाई अपने आप में कितना परसेंट, 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। उसी तरह से मासिक आय भी कितना परसेंट, 100%। तो 100 बराबर बताना है। कैलकुलेट करिएगा, यहां 2 तिहाई 6, 6 2 8, 8/3% बराबर आपका 72 हो गया। 9 बार में कट जाएगा, 3 उधर जाएगा, 9 तिहाई 27, 1% 27 है, तो 100% आपका 2700 रुपया, ठीक है। तो यह जो है कह रहा है मासिक आय आदमी का कितना होगा, 2700 रुपया, ठीक है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए समझते हैं इस सवाल को भी। कह रहा है एक संख्या में से उसका 40% घटाया जाएगा। संख्या में से कितना घटाना है, 40%, तो 30 प्राप्त होता है। मतलब समझिएगा, कोई संख्या है उसमें से 40% हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो संख्या बताना है। क्या बताना है, संख्या। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा। अब कह रहा है इस 100% में से 40% घटा दीजिए, तो हम लोग 40% घटाएंगे तो पास कितना बचेगा, 60%, ठीक है। तो कह रहा है यह जो 60% है यह कितना के बराबर है, 30। तो बताना है संख्या। संख्या मतलब 100 बराबर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है।
एकदम आसानी से दिखेगा। इधर 30 से कम 30, 30 दूना 60। तो देखिए इधर वाला देखिए रियल वैल्यू का दुगना है परसेंटेज वैल्यू, तो यहां भी रियल वाला का दुगना परसेंटेज होगा। तो 100% बराबर 50, पूरा संख्या जो है 50 होगा। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि x में x का 50% जोड़ दे तो कह रहा है तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। एकदम देखिए इस सवाल को हम इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि आप लोग x वाला को x में घुसा के छोड़ दीजिएगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए x है तो x जो होगा वो अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब कह रहा है x में 50% जोड़िए, x का 50%, तो 100 का 50%, 50 जोड़ेंगे तो 50 जोड़ेंगे तो अब x हो जाएगा 150%। ठीक है, तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना है। तो देखिए पहले तो x 100 था, अब हो गया 150, अब कितना हो गया 150, 100 हो गया 150, मतलब कितना गुना, 1.5 गुना। प्राप्त संख्या 1.5 गुना है, जो आपको कोई ऑप्शन में नहीं दिखेगा। ऑप्शन सारा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो प्राप्त संख्या 1.5 गुना हो जाएगा। आइए आगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कह रहा यदि a का 20% बराबर b का 50%, तो कह रहा है a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है। ध्यान देना है अब यहां पे a का 20%, यहां से प्रतिशत हटा लीजिए, काट लीजिए, आर पर कटा, 0 0 कटा, तो हम लोग को a और b का रेशियो पता चल गया। a के गुना में 2 है, b के गुना में 5 है। तो ध्यान दीजिएगा b के गुना वाला a का रेशियो होगा और a के गुना वाला b का रेशियो। बात समझ गए। अब समझिएगा यहां पे कह रहा है a का कितना प्रतिशत b है। a में का लगा है तो a को नीचे रखेंगे। अब b के बारे में पूछा गया है तो b ऊपर रहेगा। जाना है प्रतिशत में तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से 20 बार में 20 गुना 40%। तो कह रहा है ए का 40% आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अब इस सवाल पर। समझिएगा, कह रहा वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम मिला। वार्षिक परीक्षा जब हो रहा था तब महुआ को जो है सुप्रिया से 10% कम अंक मिला। तो महुआ है और सुप्रिया है, दो नाम आया है। तो सुप्रिया को 100 मिलेगा तो महुआ को कितना नंबर मिलेगा, 10 कम, मतलब 90 मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है महुआ को 81 अंक मिला। महुआ को कितना मिला, 81, 0 0 निपटा दिए। महुआ को रियल में 81 अंक मिला है, लेकिन अनुपात में कितना मिला, 9। अनुपात में 9, रियल में 81, तो 1 बराबर कितना हो गया, 9। 1 बराबर 9 हो गया। तो सुप्रिया का अंक बताना है, तो सुप्रिया को अंक मिला रेशियो में 9, तो 9 सॉरी रेशियो में 10 मिला, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा,
एक 9 है तो 10 बराबर 90। 10 बराबर आपका क्या होगा 90 हो जाएगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल ये बहुत शानदार सवाल है। यह प्रश्न जो है देखने में तो आसान है, लेकिन इस सवाल का अगर तुलना किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो आपको पता चला होगा कि कितना बार पूछा गया है। चाहे एसएससी का प्रीवियस उठाइए, रेलवे का उठाइए, बैंकिंग का उठाइए, या फिर यूपीएससी सीसैट का पेपर सीडीएस निकालिए, सब में ही दिखेगा। स्टेटो गवर्नमेंट वाला एग्जाम में दिखता है। कह रहा ए बी का 5 गुना है। ए जो है बराबर है बी के कै गुना का 5 गुना का। तो कह रहा बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है यह बताना है। तो सबसे पहले राजा जी ए बी का रेशियो निकालेंगे, ए और बी का रेशियो। तो देखिए दो राशि आपस में बराबर है, दो राशि आपस में क्या है बराबर है। तो जब दो राशि आपस में बराबर रहेगा तो गुणांक पलट देंगे तो रेशियो हो जाएगा। मतलब बी के गुना वाला ए का रेशियो और ए के गुना में कुछ नहीं है तो एक है जो बी का रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे ए से, मतलब ए से कंपेयर करा रहा है। तो जिससे कंपेयर कराएगा उसको नीचे। अब पूछा है कमी के बारे में तो ए बी में अंतर बता दीजिए 4 का, 4 का अंतर, प्रतिशत जाना है 100 से गुना हो गया। काटेंगे तो 20 बार में 20 25 100, तो कितना परसेंट कम है ये बी से जो है, सॉरी बी जो है ए से 80% कम है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। मलिका है, मलिका और इमरान के बारे में बोला जा रहा है। और मलिका की रकम 10,000 रुपया है। मलिका मतलब इसका इनकम दे रहा है। मलिका का इनकम 10,000 है और इमरान का इनकम 18,000 है। तो मलिका जो है इमरान से कितना प्रतिशत अधिक है। यहां पे तो कमी के बारे में पूछना चाहिए था, इमरान से कम है। मलिका इमरान से कितना प्रतिशत कम है यह आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कमी के बारे में पूछा है, कमी ऊपर रहेगा 10,000 और 18,000 में। देखिएगा तो 8,000 का अंतर। कंपेयर कराया है मलिका से। मलिका इमरान से कितना कम है, इमरान से कम। इमरान में से लगा हुआ है, इमरान नीचे आ जाएगा। जाना है प्रतिशत में 100 से गुना। 3 0 निपट गया। 4 दूना 8, 9 दूना 18, 400/9%। कोई ऑप्शन में नहीं दिखा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन डी हो जाए। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है समझते हैं एक बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यदि y का मान x के मान से 20% ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, y का मान x से 20% ज्यादा है, x से ज्यादा है। तो अभी तुरंत आपको बताया गया है कि जिससे ज्यादा या कम बोलेगा उसका रेशियो 100 लेंगे।
तो आपको बोला गया है, क्या बोला है आपको, x से ज्यादा है 20y, x से, तो x 100 होगा तो y 20 ज्यादा है, 120 हो गया। तो कह रहा है x का मान y से कितना कम है, कितना कम होगा प्रतिशत में, x का मान y से, अब y से कंपेयर कराया तो y आ जाएगा नीचे। कमी के बारे में पूछा है तो 20 का कमी प्रतिशत में जाना है 100 से गुना, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 6 बार में, 100/6 का मतलब 3 दूना 6, 50 दूना 100, तो आपका आंसर 50/3%, मतलब आप कह सकते हैं 16.2/3%, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आ जाइए आगे, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस सवाल को, एकदम इस सवाल का शानदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कह रहा है ए का आय बी की आय से 10% अधिक है, ए का आय बी की आय से 10% ज्यादा है, तो कह रहा है बी का आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको वृद्धि दिया है, उसके बाद कमी बताना है। तो देखिए कमी बताना है, क्या बताना है, कमी। तो कमी प्रतिशत बराबर, ध्यान में रखिएगा, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, और गुना में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। आगे आ जाइए राजा जी, ध्यान दीजिएगा। तो 10 का वृद्धि बटा 100 प्लस 10, 110 गुना 100। ध्यान दीजिएगा, अब यहां 0 से 0 कट जाएगा, तो अब यहां आपका बच गया 100/11। 100/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 पूर्णांक 1/11%, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए समझते हैं इस सवाल को। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 8 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे। खपत में क्या करना है, वृद्धि, कि होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। ध्यान दीजिएगा, दाम जो है, मूल्य जो है, वह कह रहा है कि वस्तु का मूल्य 10 रुपया था, लेकिन घटने के बाद 8 रुपया हो गया। 10 से घट के क्या हो गया, 8 हो गया। तो कह रहा है बताइए खपत में कमी बताना है। क्या बताना है, खपत में कमी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप जो है प्रत्येक महीना 100 रुपया का चीनी खाते हैं, ठीक है। तो 100 रुपया का चीनी खाते हैं और 10 रुपये केजी चीनी है, तो आप कितना केजी चीनी खा रहे हैं, 10 केजी। कितना केजी खा रहे हैं, 10 केजी। अगर चीनी का दाम 8 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 रुपए, तो चीनी का दाम 8 रुपए केजी हो जाएगा, तो अब आपको कितना केजी चीनी मिलेगा, 12.5 केजी मिलेगा। वही 100 रुपया में आपको 12.5 केजी चीनी मिलेगा। मतलब सीधा बात समझिएगा, जब दाम बढ़ेगा तो पहले जितना पैसा लेके बाजार जाते थे, उतना ही पैसा में अब आपको सामान कम मिलेगा। बात समझ रहे होंगे। और जब दाम घटेगा तो पहले जितना पैसा लेके बाजार जाते थे, उतना ही पैसा में आपको सामान ज्यादा मिलेगा। वही बात है यहाँ पे।
अब कुल मिला के सारी बातों का निचोड़ एक बार समझ लीजिए, तब पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। आ जाइए समझिएगा। दाम 10 था, अब 8 हो गया, दाम में कमी हुआ है। अब समझिएगा, इसको छोटा कर लीजिए, रेशियो में लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु का दाम घटने या बढ़ने के बाद होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, जेब से होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो मूल्य के रेशियो का उल्टा खपत का रेशियो होता है। मूल्य का उल्टा खपत। अब देखिए, होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल खर्च निकाल लेते हैं। कुल खर्च निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रूफ कर देते हैं। देखिए, 5 रुपए केजी है चीनी और 4 केजी आप खा रहे हैं, तो कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया। अब यहां भी देखिए, दाम घटने के बाद 4 रुपए केजी है और खाने लगे 5 केजी, तो आपको जो है कितना रुपया खर्चा होगा? वही 20 रुपया खर्चा हो रहा है। बात समझ गए? मतलब जब मूल्य के रेशियो को उलट दीजिएगा तो खपत का रेशियो हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा? आपको जेब से होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे आ जाइए। अब इसमें पूछ क्या रहा है? खपत में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। खपत में वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, खपत जो है 4 से 5 हो गया, तो 1 बढ़ा, 4 पर प्रतिशत जाना है 100 से गुना। 4 से 100 कटेगा 25 बार में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? 25% का। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को खपत में कितना का कमी कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े? देखिए, जितना पैसा का पहले तेल खा रहा था, उतना ही का आज भी तेल खाना है। मतलब जेब से होने वाला रुपया में कोई परिवर्तन, जेब से खर्च होने वाला रुपया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अभी हम क्या बोले हैं आपको? जब आपका दाम बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और दाम घटेगा तो खपत बढ़ जाएगा। तो आ जाइए, कह रहा मूल्य में वृद्धि हुआ है 25 का, तो 100 से 125 हो गया मूल्य, तो खपत में कमी करना है। तो देखिए, जब जेब से होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 125 अनुपात 100। तो आपको बताना है खपत में कमी, 25 का कमी, प्रतिशत में जाना है। 25 घटा है आपका 125 पर, प्रतिशत जाना है 100 से गुना। 5 बार में कटा, इधर 20 बार में आपका हो जाएगा 20% का क्या होगा? कमी होगा। 20% कमी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ गए होंगे। आगे आइए अगला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है यह आयत वाला। कह रहा है एक आयत का लंबाई 10% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई जो है 100 था, 10 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा चौड़ाई में कितना का कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो? ध्यान दीजिएगा, लंबाई बढ़ा है तो चौड़ाई में कमी होगा, तब जाके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, जब क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लंबाई के रेशियो को उलट दीजिएगा, चौड़ाई का रेशियो हो जाएगा। अब कह रहा चौड़ाई में कमी, 110 से 100 हो गया चौड़ाई, तो 10 का कमी, 110 पर प्रतिशत में जाना है 100 से गुना।
जीरो जीरो निपट गया, आगे आ जाइए। 100/11 का मतलब 9.1/11%। ठीक है, आगे बढ़िए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, चलिए कह रहा है यह सवाल, टिकट के मूल्य में 10% कमी हो गया, जिसके कारण दर्शक की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा होगा यदि कुल संग्रह अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, टिकट की मूल्य जो है 10% कम गया, तो सीधा बात है जब टिकट का दाम टिकट का दाम यहां पे कमी किया है, क्या किया है, कमी। जब टिकट का दाम घटेगा तो दर्शक का संख्या बढ़ेगा, तब जाके सिनेमा हॉल वाला के आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कमाई जैसे का तैसे रहेगा। तो आ जाइए, टिकट का मूल्य 10 बढ़ा मतलब 100 था तो 110 हो जाएगा। सॉरी, मूल्य में कमी हुआ है, क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो कमी होगा तो 100 से कितना हो जाएगा मूल टिकट का, 90। लेकिन दर्शक की संख्या में क्या करना पड़ेगा, अब आपको वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके आय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या होगा दर्शक का, तो मूल्य का उल्टा हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या में वृद्धि प्रतिशत बताइए, क्या बताना है, वृद्धि। तो देखिए 90 से कोई चीज 100 होगा तो 10 का वृद्धि कौन ची पे, 90 पर। प्रतिशत में जाना है 100 से गुना, 100/9 का मतलब 11.1/9%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़िए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक संख्या में 10% का वृद्धि करने के बाद बढ़ा हुआ संख्या में 10% का कमी किया गया, तो आपको बताना प्राप्त संख्या क्या होगा। मतलब एक संख्या में पहले 10% का वृद्धि, उसके बाद फिर 10% का कमी किया गया, तो संख्या क्या होगा। तो संख्या देखिए, रियल में संख्या जो है 100%, ठीक है। अब आगे 10% वृद्धि करेंगे, तो कोई संख्या 100 है, 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है 110 में 10% का कमी करेगा, तो आप बताइए 110 जो है अपने आप में 100% और 10 का कमी करेंगे तो 110 जो है खुद का 90% रह जाएगा। प्रतिशत हटाइए, बटा 100, 2 जीरो खत्म हो गया तो 99। अब बताइए रियल में संख्या 100 था, अब हो गया 99, तो 100 हो गया 99, इसका मतलब मूल संख्या से 1% कम हो जाएगा। 10% की वृद्धि और 10% के उसके बाद की कमी के बाद मूल संख्या से कितना कम हो जाएगा, 1%। आइए आगे अगला प्रश्न, चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। कह रहा है एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद, 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, किताब पर दूगो घटना घट रहा। पहले किताब पर जो है 25% का कमी किया गया, दाम घटाया गया, उसके बाद फिर दाम को जो है 20% वृद्धि किया गया। मतलब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, किताब के मूल्य पर 2 घटना घट रहा है। कितना घटना, 2 घटना। तो ध्यान में रखिएगा,
जब कभी भी एक वस्तु पर दो या दो से ज्यादा घटना घटेगा तो ए बी फॉर्मूला लगेगा। कौन फॉर्मूला लगेगा? ए बी फॉर्मूला। समझिएगा अब इसको। ए बी फॉर्मूला होता क्या है? देखिए यहां पे दो घटना घटा है, तो पहला घटना को ए कहेंगे और दूसरा घटना को बी कहेंगे। ठीक है, तो ए बी फॉर्मूला आप लगाइए। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी या प्लस ए गुना बी बट्टा 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाइए। पहले 25 का कमी, तो -25 प्लस 20 प्लस -25 गुना 20 बट्टा 100। बात समझ गए होंगे? यही हो गया आपका। इसको कैलकुलेट करेंगे 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, -5 -25 प्लस 20 -5 और फिर इधर का -5, तो टोटल आपको मिल गया -10%। -10% का मतलब 10% कमी, माइनस में आएगा मतलब कमी, 10% कमी ऑप्शन नंबर डी में है। आगे आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सवाल अब बना हुआ है, इसको केवल बिगाड़ना है। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% का वृद्धि किया गया, फिर कह रहा है 20 का कमी किया गया, तो परिवर्तन बताना है। इसको नहीं बताएंगे, इसको बना लीजिएगा, अभी तुरंत बताए हैं उसी के तरह है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, यह सवाल बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसको 34 नंबर डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, एकदम VVI है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है, आय का 30% टैक्स देता है। ठीक है, इस कर पर उसे 10% अधिभार देना है। पहले तो 30% देगा ही, उसके बाद कह रहा है आयकर पर, किस पर बोला है? इस कर पर, मतलब आयकर पर उसे 10% अधिभार देना है। मतलब देखिए टैक्स की जो राशि 30% है, 30% पर 10% और देना है। मतलब राशि पर और राशि लगाइएगा तो उसको अधिभार कहा जाएगा। वजन बढ़ेगा, और जब वजन बढ़ेगा तो अधिभार कहलाएगा। तो चलिए, शुद्ध देय का दर क्या होगा, मतलब शुद्ध कितना परसेंट टैक्स देगा यह बताना है। ध्यान दीजिए, तो 30% तो देगा ही, साथ ही साथ 30% का 10% देगा। टैक्स के राशि पर टैक्स देगा। आ जाइए अब कैलकुलेट करेंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे यहां पे। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, यहां वाला प्रतिशत नहीं हटाना है। चलिए ध्यान दीजिए, काटिए 0 से 0, 0 से 0, तो 30% प्लस 3% अधिभार देने के बाद शुद्ध टैक्स का दर 33% आया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाता है। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।